हेलो स्टूडेंट्स, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंटिन्यू रखना चाहता हूं या कंटिन्यू रखूंगा। अभी एक्सरसाइज वाइज नहीं, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टेक्स्ट बुक से रिलेटेड नहीं बात है, टेक्स्ट बुक का मिसलेनियस एक्सरसाइज इसके बाद करूंगा। पहले कुछ प्रॉपर्टीज कहने का मतलब ये देखिए, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से डिनोट किया जाता है। ऑल राइट, ये आर्गन प्लेन में x प्लस आई वाई, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक x, ये y, ये पॉइंट z है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखा है तो क्या क्या पढ़े हम लोग? z बार मतलब x माइनस आई वाई कॉन्जुगेट, मॉडुलस z इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड आर्गुमेंट z इक्वल टू फॉर्मूला के हिसाब से टेन इनवर्स y बाई एक्स, और इसका z का पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कार्टेशियन फॉर्म में, ये पोलर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में हमें मॉडुलस निकालना पड़ता है, आर्गुमेंट निकालना पड़ता है, और पोलर फॉर्म में मॉडुलस और आर्गुमेंट दिया रहता है। ये सब कुछ प्रॉपर्टी अब दिखाता हूं ऐसा टाइप का। प्रॉपर्टी एक नंबर, z बार इक्वल टू मॉडुलस z स्क्वायर। बहुत यूजफुल मैथ्स करने के लिए। देखिए प्रूफ्स ऑफ सॉल्यूशन, लेट अस टेक या लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, देयरफॉर z बार इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई और फिर x माइनस आई वाई। अल्टीमेट z बार इक्वल टू ये a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई है तो ये एक्स स्क्वायर, या ऐसा अगर लिखो तो लिख सकते हैं आप लोग वाई स्क्वायर। ये z बार इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माने रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये पार्ट ही तो मैग्नीट्यूड ऑफ z है, मॉडुलस z स्क्वायर। हेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला हुआ आपका, z बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर। ये एक नंबर। ओके, दूसरा बात, कॉन्जुगेट लेके ही पहले बोलता हूं। कॉन्जुगेट में कुछ बिना प्रूफ का ही लिखूंगा, जो जो जरूरी है उसका प्रूफ करूंगा। ये प्रूफ जरूरी था, इसका जरूरत है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज ये इसी तरह देता हूं। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, मतलब सिंपली z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। ये सब इजीली आप प्रूफ कर सकेंगे। प्रूफ का तरीका भी दिखा देता हूं। प्रूफ में लेट z1 इक्वल टू कोई एक लीजिए x1 प्लस आई वाई वन, और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू। तो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, z1 प्लस z2 फाइंड आउट कर लेते हैं, a प्लस वाला। तो x1 प्लस x2 रियल पार्ट प्लस i y1 प्लस y2 इमेजिनरी पार्ट। देयरफॉर z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट मतलब x1 प्लस x2 माइनस i y1 प्लस y2, क्योंकि कॉन्जुगेट में सिर्फ i का कोफिशिएंट क्या, साइन चेंज हो जाता है। इक्वल टू ये x1 माइनस i y1 प्लस x2 माइनस ये प्लस माइनस माइनस i y2। ये है आपका z1 का कॉन्जुगेट प्लस ये है आपका z2 का कॉन्जुगेट। देयरफॉर कहने का मतलब z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तरीके से हो जाता है कॉन्जुगेट, दोनों का ऊपर कॉन्जुगेट। ये कई प्रॉपर्टी एक नंबर दो नंबर लेके लिखता हूँ। ये एक नंबर प्रॉपर्टी, दो नंबर प्रॉपर्टी ऐसा लीजिए, z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट इज z1 माइनस z2 अलग अलग कॉन्जुगेट। प्रोडक्ट में भी तीन नंबर में भी z1 z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट एंड z2 कॉन्जुगेट।
4 नंबर डिवाइड में भी कर सकते हैं, Z1 बाई Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल टू ऊपर वाला का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई नीचे वाला का कॉन्जुगेट। तो ये सब x प्लस आई वाई से लेके आप इजीली प्रूफ कर सकते हो। एक हमने किया है और ये इंपॉर्टेंट, इसको भी प्रूफ किया। ये कॉन्जुगेट से रिलेटेड, कॉन्जुगेट का एलजेब्रा प्लस माइनस इनटू डिवाइड, और ये जेड बार वाला ये स्पेशल एक फार्मूला। कॉन्जुगेट हुआ। अब रहा मॉडुलस और आर्गुमेंट का बारे में देखिएगा। मॉडुलस जानते हैं x प्लस मॉडुलस जेड इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह का बातें सब प्रूफ करना है तो मैं दिखाता हूं प्रूफ क्या करना है। प्रॉपर्टी 2 या प्रूफ दैट ही लिख देता हूं। प्रूफ दैट एक नंबर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इक्वल टू Z1 का मॉडुलस प्लस इंटू Z2 का मॉडुलस। प्रोडक्ट में सिंपली सिंगल मॉडुलस हो जाता है। 2 नंबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। आर्गुमेंट ये लॉग वाला सिस्टम जैसे तोड़ता है, प्रोडक्ट को प्लस में और डिवाइड को माइनस में, ऐसा तोड़ते हैं। नंबर 3 Z1 बाई Z2 डिवाइड वाला का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस इक्वल टू ऊपर वाला का मॉडुलस सिंपली नीचे वाला का मॉडुलस। और 4 नंबर आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड जो भी बोलिए Z1 बाई Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये कुछ इंपॉर्टेंट ये इंपॉर्टेंट प्रूफ सब कुछ है, जिसे इजीली प्रूफ कैसे करूं ये बताना चाहता हूं। इसका पहले Z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ए प्लस आई बी मान के करते थे, लेकिन ये स्पेशली 4 फॉर्मूला मैं सजेस्ट करूंगा सॉल्यूशन में, चारों के लिए एक ही साथ करता हूं। लेट Z1 इक्वल टू हम लोग पकड़ते थे x1 प्लस आई वाई 1, इससे इजी होगा, इससे भी प्रूफ होगा। लेकिन अगर Z1 को R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 और Z2 को यहीं से लिख देता हूं, Z2 को R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। Z1 Z2 को हमने पोलर फॉर्म में ले लिया। अब हमें करना क्या है, Z1 Z2 का प्रोडक्ट का मॉडुलस और प्रोडक्ट का आर्गुमेंट। तो पहले प्रोडक्ट तो कर दूं, देयरफॉर Z1 इंटू Z2 इक्वल टू प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट R1 इंटू R2 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। मल्टीप्लाई करिए आराम से, R1 R2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस इससे आई साइन थीटा आई cos थीटा 1 साइन थीटा 2 cos थीटा 1 के साथ कर दिया हमने, प्लस इससे अब आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 और ये दोनों लास्ट वाला आई साइन थीटा 1 आई साइन थीटा 2 आई इंटू आई माइनस हो जाता है, तो माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ओके, ये मिटा देने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं प्रूफ कर दूंगा आराम से। या नीचे अगर लिखते हैं तो लिखिए R1 cos थीटा R1 R2 यहाँ cos थीटा 1 cos थीटा 2 ये रियल पार्ट माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ये रियल पार्ट एक साथ लिखा, प्लस ब्रैकेट अच्छा ये दिया है आई कॉमन, तो यहाँ से आता है साइन थीटा 1, इसको पहले मैंने लिखा साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 1 साइन थीटा 2। ये सब मिटा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा प्रूफ करने में। तो ये Z1 और Z2 निकाले, दिस इंप्लाई निकलता क्या है देखिए, Z1 Z2 इक्वल टू निकला है हमारा R1 R2, ये वाला पोर्शन है cos A cos B माइनस साइन A साइन B का मतलब cos माइनस है तो cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, बीच में प्लस आई साइन
थीटा वन प्लस थीटा टू, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऐसा। देयरफॉर अब ध्यान देना, इसे मिटाता हूं, अब ध्यान देना, Z1 इंटू Z2 ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये पोलर फॉर्म में है। पोलर फॉर्म में हम बात कर चुके हैं, इस तरह से पोलर फॉर्म का चेहरा आई साइन थीटा होता है। ये बाहर वाला पोर्शन इज मॉडुलस Z, ये वाला इज आर्गुमेंट Z, एंगल इज आर्गुमेंट Z। तो उस आधार पर Z1 इंटू Z2 ये पोलर फॉर्म में आ गया। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2, इसका मॉडुलस इक्वल टू ये बाहर वाला नंबर R1 इंटू R2, और R1 तो खुद ही Z1 का मैग्नीट्यूड है, ये Z2 का मैग्नीट्यूड है, ये एक प्रूफ्ड हो गया। अगेन आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2, इस नंबर का आर्गुमेंट इक्वल टू वो एंगल थीटा, थीटा वन प्लस थीटा टू। बट थीटा वन क्या था? थीटा वन था आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस ये आर्गुमेंट ऑफ Z2। कहने का मतलब ये प्रोडक्ट वाला पोर्शन इजीली हम लोग आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा में करने से इजी हो जाता है, एक्स प्लस आई वाई में भी होगा। तो ये प्रोडक्ट वाला मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट का दोनों का प्रूफ एक ही बार में हो जाता है। डिवाइड वाला अब दिखाता हूं। डिवाइड वाला में 3 नंबर के लिए अगेन एक ही साथ कर देता हूं। अगेन Z1 बाई Z2, अब डिवाइड वाला चक्कर। Z1 को मानने हैं R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। तो पहले इसको, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को एक फॉर्म में तो लिखूं, कार्टेशियन हो, a प्लस आई बी हो या पोलर फॉर्म हो, जो भी हो वो करने के लिए कोशिश करता हूं कि R1 बाई R2 रहने दीजिए, ये रहा cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 इंटू रेशनलाइज ऐसा कर देता हूं जिससे कि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2, cos थीटा 2 माइनस आई साइन थीटा 2। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसका ऑपोजिट साइन लेके। R1 बाई R2, इधर a प्लस बी, a माइनस बी, आई वाला है तो नो डॉट कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, प्लस इसलिए कि आई का स्क्वायर माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ऊपर सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, इससे माइनस आई कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, फिर ये प्लस आई साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2, और फिर ये प्लस करके माइनस आई स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा, आई साइन थीटा 1 आई साइन थीटा 2, आई स्क्वायर माइनस 1, ये एक माइनस, तो अल्टीमेट प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। हुआ क्या? R1 बाई R2, डिनोमिनेटर तो 1 बन ही चुका है, रहा अब क्या देखिए, cos A cos B, ये प्लस साइन A साइन B, तो cos A माइनस B का फॉर्मूला प्लस आई कॉमन देने से यहाँ साइन थीटा 1 ये कॉमन देने से साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये आई कॉमन दिए तो साइन A cos B माइनस cos A साइन B। अल्टीमेट ये पोलर फॉर्म Z1 बाई Z2 का ये पोलर फॉर्म फिनिशिंग यहीं से हो जाता है, इसलिए Z1 बाई Z2 का मॉडुलस इज पोलर फॉर्म का बाहर वाला नंबर R1 बाई R2, दैट इज R1 इज कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का मॉडुलस और R2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 का मॉडुलस, ये प्रूव्ड हो गया। एंड वो बात भी हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू, आर्गुमेंट पोलर फॉर्म में आता है थीटा 1 माइनस थीटा 2, बट थीटा 1 तो कि खुद ही आर्गुमेंट ऑफ Z1 है माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 है, तो ये भी आसानी से प्रूव्ड हो जाता है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सब प्रूव कर रहे हैं और एक दो करके दिखाता हूं। ये मॉडुलस वाला और आर्गुमेंट वाला हमने किया,
इसके पहले ये कॉन्जुगेट वाला किया, कॉन्जुगेट वाला सब प्रूफ नहीं किया, आसान है, एक एक्स वाई में दिखा दिया। और ये मॉडुलस और आर्गुमेंट वाला को पोलर फॉर्म में करके दिखाया। आप x प्लस आई वाई फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन फर्दर आगे का क्लास में वो सब रुक जाता है, ये पोलर फॉर्म के तरफ ज़्यादा जाता है। पोलर फॉर्म का खास बात क्या देखिएगा, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये अपर या इंजीनियरिंग के लिए या इंटर्न्स के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो r ए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को CIS लिखता है, थीटा माने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये सब सिंबल है, ये अगले जब उसका प्रिपरेशन करेंगे तब आपको ये सब समझ में आएगा, या अभी भी समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। अल्टीमेट प्रूफ किया हमने मॉडुलस वाला, मॉडुलस का प्रोडक्ट, मॉडुलस का डिवाइड, ये दोनों, ये और एक फार्मूला जो लिख के रखा था मैंने, ये जेड बार इक्वल टू मॉडुलस जेड स्क्वायर होता है। इसका एक अच्छा एक एग्जाम्पल प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, फिर आगे 2-3 प्रॉपर्टी और करूँगा। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए ऐसा, प्रूव दैट z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है मैग्नीट्यूड z1 का स्क्वायर मॉडुलस z2 का स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में। यहाँ ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप x प्लस आई वाई लोगे, ना पोलर फॉर्म में लेंगे। यहाँ हम अप्लाई करेंगे जेड बार इक्वल टू मॉडुलस जेड स्क्वायर होता है, यानी ये मॉडुलस का स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड से रही लेता हूँ, z1 प्लस z2 का मॉडुलस का स्क्वायर, ये z1 माइनस z2 मॉडुलस का स्क्वायर। अब मॉडुलस के स्क्वायर को तोड़ सकते हैं, द नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, कहने का मतलब z1 प्लस z2 ये नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, आराम से लिख दो। प्लस यहाँ भी द नंबर z1 माइनस z2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट z1 माइनस z2 का होल कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी से z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टी से प्लस में ये डिस्ट्रीब्यूट z1 प्लस z2 अलग अलग हो जाएगा। कॉन्जुगेट प्लस माइनस इंटू डिवाइड दोनों में सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। z1 माइनस z2 ये बाहर, इसका भी कॉन्जुगेट z1 बार माइनस z2 बार इक्वल टू, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, एकदम सिंपल मल्टीप्लाई, z1 बार प्लस z1 इससे कर रहा हूँ z2 बार प्लस अभी z1 बार प्लस z2 बार। z1 से दोनों लिख दिए, z2 से दोनों लिख दिए, ये वाला पोर्शन नीचे लिखता हूँ, z1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, z1 बार, ये वाला ये वाला z1 ये z2 बार माइनस z1 ये z2 बार, z1 से दोनों मल्टीप्लाई कर दिए माइनस, अब z2 से z1 बार माइनस माइनस प्लस z2 बार, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया। अब ध्यान देने वाला बात, शुरू से कर क्या रहे हैं हम लोग, z बार इक्वल टू मॉडुलस जेड स्क्वायर होता है, तो ये z1 बार तो ये मॉडुलस z1 स्क्वायर हुआ, प्लस यहाँ लिखा है z2 बार, यहाँ भी लिखा है z2 बार, ये कैंसिल जाएगा, z1 बार और z1 बार ये दोनों कैंसिल जाएगा। रहा हमारा z1 बार लिख चुके, यहाँ z2 बार मतलब मॉडुलस z2 का स्क्वायर ये लिख चुके, प्लस फिर है z1 का स्क्वायर, z1 बार मॉडुलस z1 का स्क्वायर, फिर है मॉडुलस z2 का स्क्वायर। अल्टीमेटली 2 है, इसलिए 2 z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया। तो ये भी एक क्वेश्चन था, फॉर्मूला नहीं, इस तरह से प्रूफ सब कर सकते हैं हम लोग। हर एक क्वेश्चन में आर थीटा या x प्लस आई वाई मानना ये सब जरूरी नहीं है, जहाँ जो प्रॉपर्टी से प्रूफ हो जाए उसको करते हैं।
इसे भी मिटाता हूं। ये एक इंपॉर्टेंट था और एक वेरी इंपॉर्टेंट ये दिखा दूं। बात कर रहे थे क्या हम लोग, ये तो एग्जांपल एक दिखाया कि Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड इज Z1 का मैग्नीट्यूड Z2 का मैग्नीट्यूड, फिर Z1 बाई Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ऊपर वाला का मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर का मैग्नीट्यूड सिंकर। लेकिन हमने ये बात नहीं किया इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये भी बहुत यूजफुल हो सके क्लास 11 में यूज ना हो, लेकिन इसके बाद मैक्सिमम यूजफुल इंट्रेंस वगैरह के लिए। तो इसको भी एक बार देख लेता हूं। प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। यानी टुकड़ा टुकड़ा करने से टुकड़ा टुकड़ा का मॉडुलस का एडिशन इज ग्रेटर देन दोनों का एक साथ का एडिशन। यह एडिशन में सिंपली ऐसा नहीं गलत करना, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 नहीं। यह मल्टीप्लाई और डिवाइड में ये रूल फॉलो होता है, प्लस में ये रूल नहीं है, इक्वलिटी नहीं है। प्लस में है Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इज लेस देन Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। ओके, ऐसा इसको ऐसा भी समझ सकते हैं नंबर में भी। मान लीजिए 2 माइनस 5 का मॉडुलस, 2 माइनस 5 का मॉडुलस तो ये हो गया -3 का मॉडुलस यानी 3। और इसको अलग अलग अगर लिखूं -5 का मॉडुलस तो ये 2 प्लस 5 इक्वल टू 7 आ जाएगा। यानी टुकड़ा वाला बड़ा होता है, ये बड़ा होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको शो करना है। प्रूफ करने के लिए यहाँ भी बहुत सारा तरीका, तो मैं पोलर फॉर्म के तरफ ले जाऊंगा। ये यूज होगा आपका अगले क्लास में भी, 12 में ना हो लेकिन इंट्रेंस वगैरह में भी मैक्सिमम यूज होगा। इसलिए x प्लस वाई के चक्कर में नहीं पड़ के मैं पोलर फॉर्म को बेसी ध्यान दे रहा हूँ। बस ये प्रूफ कर लूँ, देख लीजिएगा। लेट Z1 इक्वल टू R1 cos θ1 प्लस I sin θ1 और R2 इक्वल टू R2 नहीं, Z2 इक्वल टू R2 cos θ2 प्लस I sin θ2। जब भी हम पोलर में लिखते हैं इसका मतलब निकलता है मॉडुलस ऑफ Z1 इज R1, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इज θ1। यहाँ मॉडुलस माने मॉडुलस ऑफ Z2 इक्वल टू R2 और आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू θ2। ये डिटेल में है, ये आप लिखे ना लिखे ये ऑब्वियस यही है। अच्छा, नाउ हम लोग को प्रूफ करना है, यहां से आपको ध्यान देना है। यहां तक लिख लिए। नाउ Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस पहले निकालूं, नहीं पहले Z1 प्लस Z2 निकाल लेता हूं। Z1 है आपका R1 cos θ1 प्लस I sin θ1 प्लस R2 cos θ2 प्लस I sin θ2। पहले प्लस निकाल लो। अब रियल इतना लंबा नहीं करके समझ जाएंगे आप, देखिएगा R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2, ये रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट I कॉमन दिया तो R1 sin θ1 प्लस R2 sin θ2। I कॉमन दिया है R1 sin θ1, I कॉमन दिया है R2 sin θ2। तो ये Z1 प्लस Z2 हमारा पोलर फॉर्म में नहीं आया है, ये x प्लस IY के फॉर्म में आया है, a प्लस IB के फॉर्म में आया है। इसीलिए इसका अगर मॉडुलस हमको निकालना हो, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस निकालना हो तो ये रूट ओवर R1 cos θ1 प्लस R2 cos θ2 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस R1 sin θ1 प्लस R2 sin θ2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट होल स्क्वायर तोड़ रहा हूं, सिंपली तोड़ रहा हूं। R1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस R2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस 2R1 R2 cos θ1 cos θ2
प्लस रूट के अंदर में ही है प्लस R1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2R1 R2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। एकदम x प्लस आई वाई वाला सिस्टम, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ बहुत सारा टर्म हो जाता है, ये सब मिटा देता हूँ, प्रूफ कर लूंगा, देख लीजिएगा। इम्प्लाई अभी तक पहुंचे हम लोग मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 इक्वल टू ये वाला बात में आप ध्यान देने लायक है क्या? R1 अगर ये रूट ओवर लिख ही देता हूं, R1 कॉमन दू, R1 स्क्वायर कॉमन दू, R1 स्क्वायर, तो यहाँ R1 स्क्वायर है, बचता है कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस R2 स्क्वायर कॉमन दे अगर हम लोग, R2 स्क्वायर ये, R2 स्क्वायर ये, तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस ये स्क्वायर वाला सब हो गया 2R1 R2 और यहाँ 2R1 R2, तो 2R1 R2 बचने से ये कॉमन लिख ही दूँ, है क्या? कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ओके, दिस इम्प्लाई मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू रूट ओवर ये तो 1 बचा R1 स्क्वायर प्लस ये भी 1 बचा R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का मतलब कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला। ओके, लास्ट बात, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉडुलस इक्वल टू लिखूंगा, अच्छा लिखा, यहाँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 अगर लिखूं हम, तो ये इक्वल ये नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं होगा, हमने ये पार्ट छोड़ दिया। छोड़ दिया का मतलब है कॉस ऑफ एनी एंगल इज लेस देन 1। लेस देन 1 मतलब का इसका वैल्यू, कॉस किसी का वैल्यू समझाने के लिए सपोज हाफ, तो यहाँ हाफ अगर लिखा हुआ था, इसको अगर हम मिटा दें तो ये ग्रेटर हो जाएगा। कहने का मतलब cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये cos क्वांटिटी इज लेस देन 1, और लेस देन 1 पार्ट हटा देने से यहाँ ये आ जाता है, सिंस लिख देंगे cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसका वैल्यू इज लेस और इक्वल टू 1। ठीक है, लाइज बिटवीन 1 एंड माइनस 1, लेस और इक्वल टू 1 पॉजिटिव में रख दिया, लेस और इक्वल टू 1। लेस और इक्वल टू 1 ये हटा देने से ये पार्ट बड़ा हो गया। अल्टीमेट मॉडुलस ऑफ Z1 ये Z2 यही रखूंगा अभी, कंटिन्यू बन जाता है ए स्क्वायर माने कि R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाई Z1 प्लस Z2 इज रूट ओवर हट गया R1 प्लस R2। फाइनली Z1 प्लस Z2 इज लेस और इक्वल टू R1 माने पहला वाला मॉडुलस, ये दूसरा वाला मॉडुलस, ये प्रूव्ड हो जाता है। तो ये कुछ कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, और प्रॉपर्टी सब जरूरत पड़ेगा तो दिखाते रहूँगा, लेकिन इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करूँगा, आप प्लीज़ कमेंट करना।